बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मचारी लौकही यूनियन की सेविका सहायिका लौकही प्रखंड मुख्यालय परिसर के समक्ष बीते 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही हैं। यह धरना प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी रहा, जहां 5 सूत्री मांगों के समर्थन में सैकड़ों सेविका सहायिकाओं ने जमकर नारेबाजी की। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन लौकही की सेविका एवं सहायिकाओं ने बीते 29 सितंबर से लौकही प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित सीडीपीओ कार्यालय के समक्ष अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जहां राज्य व केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। वहीं अपनी 5 सूत्री मांगों में सरकारी कर्मी का दर्जा, बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 देना सुनिश्चित करें। इस दौरान आगे बताते हुए कहा कि जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है, तब तक सेविकाओं को 25,000 रुपए व सहायिकाओं को 18,000 रुपए प्रति माह मानदेय राशि देने की बात कही। वहीं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की अध्यक्ष काजल गुप्ता ने कुल 5 सूत्री मांगों के समर्थन में सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज हमारे साथ सभी आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। अगर उनकी मांगों को सरकार द्वारा अनदेखा किया गया तो वह भूख हड़ताल करेंगे। सरकार महिलाओं को कमजोर ना समझे, सभी अपना अधिकार लेकर रहेंगी। इसके बाद आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन लौकही की सेविका सहायिकाओं ने प्रखंड कार्यालय परिसर से लेकर झहुरी राजा चौक तक रैली निकालकर अपनी एकता का परिचय दिया। मौके पर मौजूद सचिव मीना देवी, उपाध्यक्ष गीता कुमारी, कोषाध्यक्ष शुभकला कुमारी समेत समिति के सरकार ने वादा खिलाफी के खिलाफ शंखनाद किया। मैं राशिद राजा और आप देख रहे हैं डे न्यूज़ खबरें आप तक। इस वक्त मौजूद हूँ लौकही प्रखंड मुख्यालय में। आप देख सकते होंगे ये लौकही प्रखंड मुख्यालय है और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसके अपोजिट में है। और यहाँ पर आप एक टेंट देख रहे होंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये टेंट किसी शादी विवाह का नहीं, ये सेविका और सहायिका का धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। लगभग 11 दिन हो गया है और अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सेविका और सहायिका आंगनबाड़ी की बैठी हुई है। हालाँकि अभी तक उनसे जो रूबरू बातें हुई है, उन्होंने कहा कि अब तक न सरकार या सरकार के पदाधिकारी कोई भी उनसे राब्ता करने तक नहीं आए हैं। और इसी सिलसिले में आज हम कुछ गणमान्य नागरिक हैं या संघ के सदस्य बोल लीजिए, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे ये जो अनिश्चितकालीन धरना है खासकर सरकार के विरुद्ध में लोग कर रही हैं और अपनी पंचसूत्री मांगों को लेकर यहाँ बैठी हुई है, आखिर क्या इनका उद्देश्य है और ये जो धरना है कब तक चलता रहेगा। कार्यकारिणी सदस्य हूँ और लौकही परियोजना में मैं इसका देखरेख कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर ये बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पटना के तत्वाधान में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन इकाई लौकही की सेविका सहायिकाएँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें इनका प्रथम मांग है कि हमारे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने में विलम्ब होता है तब तक में हमको जो है सो 25,000 सेविकाओं को, सहायिका को 18,000 मानदेय के रूप में दिया जाए। और दूसरा मांग है कि बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया सुनिश्चित किया जाए जब तक वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा इनको नहीं मिलता है। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश हुआ था उस आदेश में इनको ग्रेच्युटी और का मिलना उसमें तय किया गया था। जो आदेश का अभी तक सरकार कोई पालन नहीं किया है उस आदेश को भी पालन किया जाए। 16/5/2017 को 20 जुलाई 2022 में जो एक बार और आंदोलन हुआ था, उस समय में 21 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार के पास सभी पहुंचे थे। तो उसमें सरकार, बिहार सरकार ने वो आश्वासन दिए हुए थे कि आपके मांगों को हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। लेकिन 16/5/2017 20 जुलाई 2 बार हुआ था। तो उसके बाद अभी तक वह मांग जो है ऐसे पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उस पर किसी तरह का विचार नहीं किया गया। इन तमाम बातों को लेकर के ये बिहार की पूरी सेविका सहायिकाएँ, जिसमें लौकही परियोजना सहित सेविका सहायिकाएँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज 11वें दिन चल रहे हैं और लगातार बिल्कुल बहुत ही अधिक संख्या में, ये 100% की संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है।
लेकिन आज 11वें दिन तक में सरकार किसी भी प्रकार की बात को समझौता के तौर पर न बुलाए हैं और न वो अभी कोई चर्चा किए हैं। फिर भी यहाँ की सेविका सहायिकाओं का ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इस तरह से ये डटे हुए हैं कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी, पूरे बिहार में या पूरा लौकी परियोजना में, पूरे मधुबनी जिला में, तमाम जिलों में केंद्रों में ताला लटका हुआ रहेगा। जब तक सरकार मांगे पूरा नहीं करेंगे तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल को ये नहीं तोड़ेंगे। साथ ही समय समय पर ये अपना आंदोलन के रूप में, जैसे अभी 13 तारीख तक परियोजना कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर इनके बाद अगर इतना दिन में अगर नहीं सरकार कुछ सुनते हैं तो ये क्या कहते हैं, विधानसभा से जो होते हैं विधायक जी या फिर सांसद जी या विधान पार्षद जी तक ये पहुंचेंगे अपने स्मारक पत्र को लेकर के, जिसका समय इन्होंने 15 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक रखे हुए हैं। उसके बाद 2 तारीख से फिर 5 दिन लगातार जिला समाहरणालय के समक्ष वो बिहार के तमाम जिला समाहरणालय पर सेविका सहायिकाओं अपनी धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ से भी अगर नहीं बात बनती है तो फिर जो है 20 नवंबर से पटना में चक्का जाम करेंगे, पूरे पटना का, राजधानी का। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस दौरान कहीं ना कहीं जो है जो भी आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका का जो कर्तव्य है, जो कार्य है, जिनके अधीन लगभग अस्पताल से लेकर पूरे गांव चौराहे जो भी है पंचायत तक में सिमटता है, वो बाधित हो रहा है। इससे लोगों को टीका नहीं मिल पा रहा है, पोलियो की दवा खुराक नहीं मिल पा रही है, अन्य जो भी है वो नहीं हो पा रहा है। बाधित तो हो रहा है, बिल्कुल बाधित हो रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6 सेवाएं दी गई है। यह 6 सेवा को देखा जाए तो समाज के चौमुखी विकास जो होता है वो 6 सेवा में बंधा हुआ है। क्योंकि स्कूल पूर्व शिक्षा है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे को, अगर आज केंद्र में ताला लटका हुआ है तो वह बच्चे अभी शिक्षा के अभाव में वो रोड पर घूम रहे हैं, संस्कारहीन बन रहे हैं। बच्चे को साथ साथ वो कुपोषण को दूर करने में लगे हुए हैं, इनका जो योजना है, लेकिन वह कुपोषण अगर ताला लटका हुआ है केंद्र पे तो वह बच्चे कुपोषण से जो बचने वाले थे वो कुपोषण का शिकार भी बनने के क्रम में जा रहे हैं। साथ ही ये देखा जाए तो ये स्वास्थ्य विभाग से टीकाकरण में इनका अहम भूमिका होते हैं, जो पूरे अपने पोषक क्षेत्र से जितने भी बच्चे टीकाकरण योग्य होते हैं उन सभी को घर से बुला बुला करके इनको टीकाकरण करवाते हैं, उनको महामारियों से बचाते हैं। लेकिन जब इनके केंद्र में ताला लटका हुआ है तो इनके टीकाकरण भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही यह देखा जाए तो मतलब ये गर्भवती माताएं और प्रसूति माताएं जो होती है, जिसको धात्री माताएं कहा जाता है, उनका भी निगरानी यही करते हैं, इसलिए कि उनको समय पर सुई लगवाना, उनको जो है हॉस्पिटल तक पहुंचा करके उनको आयरन की गोलियां खिलवाना, उनको समय समय पर जाकर देखरेख करना, उनके कुपोषण को देखना, ये नियमित रूप से ये लोग काम करते हैं। साथ ही कुपोषण में कौन बच्चा जा रहा है नहीं जा रहा है उसके वृद्धि निगरानी से इन्होंने जो अपना उसका मापदंड को निकालते हैं प्रत्येक दिन और अपना रिकॉर्ड को बनाते हैं। अगर जहाँ पर कुपोषण की नज़र आते हैं तो उनको दूर करने के लिए जो इनको सेवाएं प्रदान की गई है। मेरा एक सवाल रहेगा, कहीं ना कहीं जो है चारों ओर चर्चा भी रहती है कि आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका के द्वारा कुछ लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो भी बच्चे हैं उनके द्वारा, कहीं इसका तो असर तो नहीं कि सरकार या उसके पदाधिकारी आपको रुख नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर समाज में इस तरह की चर्चा होती है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं लाभ नहीं देती है तो वो वही आदमी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनको 40 बच्चे को स्कूल पूर्व शिक्षा को मतलब लेना है तो वह 40 बच्चे का मापदंड इन्होंने तैयार करता है। समाज में जो गरीब है, कुपोषित है, अति कुपोषित है, ऐसे बच्चे को ये ढूंढ के निकालते हैं, तो वैसे बच्चे को सूची बना करके उनको वे लाभान्वित करते हैं। लेकिन 41वां या 50वां या 60वां बच्चा तो है पोषक क्षेत्र में, उनको मतलब ये समझ में नहीं आता है कि जो मतलब इस लाभ के लायक हम लोग हैं या नहीं है, तो वह कुछ इस तरह की मैसेज फैलाते हैं। तो विभाग भी इस चीज़ के जांच करते हैं समय समय पर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आवेदन भी कार्यालय को देते हैं और कार्यालय जब जांच करने जाते हैं तो ये देखते हैं कि नहीं, वो वास्तविक में ये कुपोषण के मापदंड में नहीं थे, इसलिए इनको सेविका छोड़ करके जो कुपोषण के मापदंड में है इनको लाभ दे रहे हैं, तो फिर वो उसका सत्यता हो जाता है और फिर उस बात को वहाँ समाप्त हो जाती है। अच्छा, आगामी 11 डीएम आ रहे हैं जी, तो उसमें आप लोग की क्या पहल रहेगी? किस तरह के जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके ज्ञापन सौंपेंगे आप लोग वहाँ पे? जहाँ तक सवाल है डीएम साहब को, तो हम लोग का जो कार्यक्रम में है, चूँकि 5 दिन का जो समय जिला में रखा गया है समाहरणालय पर, तो वो 5 दिन धरना प्रदर्शन के बाद डीएम साहब को वहाँ हम लोग ज्ञापन देंगे। बाकी हमारा 13 तारीख का कार्यक्रम यहाँ पर है जो धरना स्थल करते हुए, और 13 तारीख को हम लोग यहाँ पहले कार्यालय में, बाल विकास कार्यालय में अपना स्मारक पत्र देते हुए हम लोग जिला को जाएंगे। इसलिए प्रशासनिक रूप में हमको वैसी कोई ये प्लानिंग नहीं है। वैसे हमारे सेविका बहनें बहुत सारे बिहार में अभी उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी अभी सहरसा तरफ कुछ किए थे, कुछ अपना संवाद कार्यक्रम में, तो जगह जगह पर मतलब ऐसा घेराव किए और ऐसा उनको मांग पत्र दिए कि शायद उनका पसीना छूट रहा था।
और कोई कुछ कहना चाहिए? हाँ, हमारे संरक्षक महोदय हैं। जी, आप अपने बारे में बताइए, कुछ परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम अमर कुमार यादव हुआ। मैं बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन का संरक्षक हूँ। तो ये हमारी सेविका सहायिका बहनें 29/9/2023 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष में बैठी हुई है। इन लोगों का 5 सूत्री मांग है। ये लोगों का पाँच सूत्री मांग सरकार से जब तक पूरी नहीं होती है तब तक ये लोग अपनी आंदोलन को इसी तरह रखेगी। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा। आप पूछिए। आखिर 10वां दिन हो चुका है, 11वां चल रहा है। 11वां चल रहा है। आखिर पूरे बिहार में जो ये सेवाएं बंद है आंगनबाड़ी की, हाँ, क्या कमी लग रही है जो स्वास्थ्य विभाग का अभी तक नज़र नहीं गया है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं गया है? क्या वजह रही है? हाँ, स्वास्थ्य विभाग का नहीं गया है, इधर ध्यान नहीं गया है। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का है क्या, तो यहाँ पे जो है सो क्या कहते हैं, हमारे माननीय जी वादा किए हुए थे अपने चुनावी क्षेत्र में, जो हमारी सरकार होगी तो हम जो है सो आप लोगों का मानदेय को दुगुना बढ़ाएंगे। लेकिन इन लोगों के वादा से मुकर गए हैं और बहुत सारे कर्मी हैं, जैसे टोला सेवक हुआ, विकास मित्र हुआ, जैसे रसोईया हुआ, इन लोगों को मानदेय में दोगुना वृद्धि कर दी। लेकिन इन लोगों के मानदेय पर विचार नहीं कर रहे हैं, इधर नहीं जाग रहे। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी को क्या दुश्मनी है इन लोगों से, वो तो खुद वही कहेंगे कि क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं इन लोगों का मानदेय। क्या उनका ये हिस्सा है, उनका अंग है या कि नहीं है, वो तो खुद सोचेंगे। क्या लगता है कहीं इस बार भी तो नहीं आश्वासन दे दिया जाएगा कि आपकी जो भी मांगे है वो हम जल्द पूरी करेंगे, और ऐसे ही मामला फिर चलता नहीं, रहेगा? इस बार ऐसा नहीं होगा। इन लोगों का आर पार की लड़ाई है इस बार। अगर मान लिया इन लोगों का हड़ताल पे है, तो स्वतः हड़ताल पे है तो मानदेय तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इन लोगों का कहना है जितना दिन हम लोगों का हड़ताल रहेगा उससे हम लोगों का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग पूर्ण उम्मीद रखते हैं कि इस बार सरकार इन लोगों की मांगों को जरूर सुनेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल रहेगा। अभी आप लोग हड़ताल पर हैं, कार्य को पूरी तरह से बाधित किए हुए हैं, तो ऐसे में जो आप लोगों का काम होता है, जो जैसे कि इन्होंने कहा, संघ के लोगों ने कहा कि वो कुपोषण या उससे बचाना, बच्चों को भविष्य बनाना सब आप लोग के हाथ में होता है, तो कहीं ना कहीं जो रुकावटें आ रही है उनकी पूर्ति कौन कर रहे हैं? उनकी जो पूर्ति है वो किन्हीं के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वो बिल्कुल हमारा हड़ताल जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, सरकार हमारी अनसुनी करती जाएगी, उतना कुपोषण बढ़ते जाएगा। पूरे भारत में कुपोषण बढ़ते जाएगा और उसका पूरा जिम्मेवार सरकार होगा। क्योंकि हमारा तो आंदोलन ही है कि जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम इसी तरह से आंदोलित रहेंगे, कार्य को बाधित रखेंगे। पूरा परिवार को छोड़ कर आप लोग यहाँ दिन भर धरने पर रहते हैं, और ऐसे में सरकारें मांगे नहीं पूरी करती हैं। खासकर देखा जा रहा है कि आपके परिवार के लोग भी मौजूद हैं, तो ऐसे में अगला कदम आप लोग का रहेगा, क्या रहेगा? ऐसे में जब हम लोग जितना सारा पूरा परिवार जब बाधित होंगे तो सरकार को भी पूरी तरह से बाधित कर देंगे, अस्त व्यस्त कर देंगे। बिहार सरकार के अलावा आप लोग केंद्र सरकार को क्यों दोषी मान रही है? क्योंकि केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों के द्वारा हम लोग को कार्य दिया जाता है। क्योंकि मातृ मृत्यु दर और शिशु दर में जो रेशियो में कमी लाया गया है, तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ये दोनों जो है बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जा रहा है। पोलियो उन्मूलन किया गया तो पूरा भारत का पोलियो उन्मूलन किया गया, इसलिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा हमको लड़ना है, दोनों को के खिलाफ जाना है। पंचसूत्री मांग में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र है कि उनके द्वारा पारित किया गया था जी। इसका क्या मतलब? कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है सरकार को कि हम लोग को सरकारी ग्रेचुइटी दी जाए, सेविका को 3rd और सहायिका को 4th ग्रेड में समायोजन किया जाए। जो इसका जो है सरकार विरोध कर रहा है, इसका जो है आदेश का उल्लंघन कर रहा है। और संविधान में भी ये लिखा हुआ है, जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया है उसके द्वारा भी लिखा गया है कि सरकार जो मजदूर काम करता है उसको काम के अनुसार न्यूनतम जो मजदूरी है वो 18,000 रुपया भी है वो किया जाए।
तो इतना भी सरकार नहीं करा। इसका मतलब है सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा कोर्ट और संविधान दोनों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, अभी सरकार की ध्यान आप लोग की तरफ ना होकर के शिक्षा विभाग पे पहुंच गई है? नहीं, ऐसा ज़्यादा तो देखा जा रहा है अभी शिक्षा विभाग की तरफ रुख किए हुए हैं, उनके लिए जॉब वगैरह इधर उधर देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं इनकी वजह से आप लोग की तरफ ध्यान नहीं पड़ रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे युवा पीढ़ी भी देख रहे हैं बेरोजगार है, बेरोजगार के तरफ बढ़ती जा रही, उनकी भी संख्या, वो भी पीड़ित है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को जो है सरकार का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बस सरकार सिर्फ सेविका को ही नहीं देख रही है। आखिर दुश्मनी क्या है वो उनका मामला है, वो जाने। लेकिन इस बार आर या पार की लड़ाई है। अच्छा, कहीं एक हार्ड मेरा क्वेश्चन रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र से आप लोग जुड़े हुए हैं तो ये भी एक मुद्दा बन रहा है उनके लिए? हाँ, बिहार सरकार चाह रहा है कि केंद्र जाने, ये आप केंद्र के कर्मी है, और केंद्र सरकार का आप बिहार के कर्मी है। मैं सूप डगरा नहीं होता है, डगरा पर का बैगन इधर से इधर लुढ़का दिया, वही समझ। ये आप केंद्र के कर्मी है और केंद्र सरकार का आप बिहार के कर्मी है। मैं सूप डगरा नहीं होता है, डगरा पर का बैगन इधर से इधर लुढ़का दिया, वही समझ रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सेविका तटस्थ है। बिहार जब तक सेविका और सहायिका का मांग सरकार पूरा नहीं करेगा तब तक इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा और मांग सरकार को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सेविका सहायिका नींव है हर। अभी सुने कहें चहुमुखी भी मतलब कि विकास, तो चहुमुखी विकास में पूरा अहम भूमिका है सेविका का, इसीलिए सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे थे, अभी हम सेविका से बात कर रहे थे, कुछ जो धरना प्रदर्शन इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है निश्चितकालीन, उसी संबंध में हमारी बात हुई। जो इन्होंने सरकार को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी जो मांगे हैं, पंचसूत्री मांग, अगर वो पूरी नहीं की जाती है तो इनके द्वारा जो है आंदोलन को रुद्र रूप दिया जाएगा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का भी घेराव ये लोग कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। जो भी पंचसूत्री मांग है, इनके तहत इन्होंने कहा है कि इस मांग में पूरी नहीं होने पर जो चौमुखी विकास है, जो कहा जाता है कि माँ जो बच्चे को जन्म देती है या एक बच्चा जो बड़ा होकर देश का विकास करता है, वो सिस्टम रुक सकता है। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि 11वें दिन से ये सिस्टम अभी तक रुका हुआ है। जिला कह लीजिए या प्रखंड कह लीजिए, यहाँ पर अभी तक ना तो भी टीका लग रहा है, ना पोलियो का दवा दिया जा रहा है, या जो भी और भी कार्य है जो सेविका और सहायिका के द्वारा किया जाता है वो पूरी तरह से बाधित है, क्योंकि ये लोग हड़ताल पर है। और हड़ताल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इनको सरकारी जो है कर्मचारी का मान दिया जाए, दर्जा दिया जाए। दूसरा है जो वेतन है तत्काल 25,000 18,000 वो दिया जाए, और ग्रेड के मामले में सी और डी के तहत जो है इन लोग को नियुक्ति करे। जो भी सुप्रीम कोर्ट के तहत जो इनको कहा गया था कि इनको भत्ता दिया जाए या पूर्ण रूप से सरकारी जॉब दिया जाए, उसको उसमें फेरबदल किया जाए। यही सब मांगे हैं इन लोग की, और इनको लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं। और इनका ये भी कहना है कि अभी तक कोई सरकार कर्मचारी या पदाधिकारी यहाँ पर इनकी सुध लेने नहीं आए। हालांकि इन्होंने बीडीओ को ज्ञापन सौंप दिया है इस मामले को लेकर के, लेकिन अभी तक गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से पूरा सिस्टम अभी इतर बितर हो चुका हुआ है। और यही नहीं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के ये लोग सुबह से लेकर, खासकर अभी बताना चाहूँगा गर्मी का समय है और काफ़ी गर्मी यहाँ पड़ती है, उसको लेकर के ये लोग यहाँ बैठी हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी भी तक भी ये लोग कर चुके। देखना ये रहेगा, और सवाल भी मेरा ये रहेगा कि आगामी 11 को जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा यहाँ आ रहे हैं, तो उस समय इनकी बातों को रखी जाती है या नहीं, या जो भी ज्ञापन है जो भी पदाधिकारी है उनके द्वारा उनको सौंपा जाता है या नहीं, या अगला कदम सरकार या उनके पदाधिकारियों का क्या होगा। तब तक के लिए बने रहिए।